नमस्कार दोस्तों, हंस वाहिनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है रैंकिंग। तो देखिए, जो आज का हमारा जो टॉपिक है जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो देखिए इसमें से लगभग इसमें जो आते हैं क्वेश्चन वो आते हैं 3 या 4 प्रकार के आते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं जो 1 नंबर प्रकार के जो आएंगे क्वेश्चन, है ना, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो 1 नंबर प्रकार के जो आते हैं क्वेश्चन, इसमें तो उसमें क्या होता है कि इसमें आपको क्या एक व्यक्ति का स्थान दे देगा कि आपको दे देगा कि राम बाएं से 20वें नंबर पे है और दाएं से 21वें नंबर पर है। तो बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं या कुल कितने लोग हैं, है ना। तो देखिए, इसमें आपको क्या याद करना होता है, इसमें आपको याद करना होगा कि कुल व्यक्ति कितने, इसमें आपको क्या याद करना होगा कि कुल व्यक्ति कितने। तो देखिए, इसमें आपको क्या दिया गया होगा कि इसमें आपको एक व्यक्ति का के दोनों तरफ से स्थान दिया गया होगा। या तो आपको मिलेगा कि राम का स्थान ऊपर से 20वें नंबर पर है, या फिर मिलेगा नीचे से, है ना। या तो मिलेगा आपको दिया गया होगा ऊपर से प्लस नीचे से एक व्यक्ति का स्थान दिया गया होगा, या फिर आपको दिया जाएगा क्या, आपको बोला जाएगा कि राम का स्थान बाएं से 20वें नंबर पे है और दाएं से 19वें नंबर पर है। तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। या फिर आपको दिया जाएगा कि राम का स्थान आगे से 25वें नंबर पर है और क्या है, और पीछे से 17वें नंबर पर है। तो बताइए जो पंक्ति है उसमें कुल कितने व्यक्ति है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या याद करना होगा कि इसमें क्या आपको एक ही व्यक्ति का क्या दोनों तरफ से स्थान दिया जा रहा है, कि आपको क्या एक ही व्यक्ति का क्या दोनों तरफ से स्थान दिया जाए, है ना। तो देखिए, मान लीजिए आपको स्थान दे दिया कि ऊपर से और नीचे से दे दिया। तो देखिए, जो ऊपर को बोलते हैं टॉप, है ना, और नीचे को बोलते हैं बॉटम, है ना। तो देखिए, तो आपको क्या करना है, एक ही व्यक्ति का यदि आपको दोनों तरफ से स्थान देते तो उन दोनों का क्या करना है, योग करना है। और फिर आपको क्या करना है, उसमें से योग करने के बाद एक आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए, एक माइनस क्यों करेंगे, एक माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि जो एक ही व्यक्ति का जो स्थान है वो क्या है, दोनों तरफ से ऊपर से भी क्या है, और ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। इसी तरीके से देखिए कि मान लीजिए आपको दे दिया किसी व्यक्ति का स्थान पहले तो दे दिया बाएं से और फिर दे दिया दाएं से। तो आपको क्या करना है, बाएं को बोलते हैं लेफ्ट और दाएं को बोलते हैं राइट। इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। फिर क्या करना है, उसमें से एक माइनस में करना है, ठीक है। उसके बाद में दे दिया कि मान लीजिए आपको दे दिया कि किसी व्यक्ति का स्थान पहले तो दे दिया आगे से और फिर दे दिया पीछे से। तो आपको क्या करना है, आगे से बोलते हैं फ्रंट और इसको बोले पीछे से बैक। यानी कि एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रहे हैं तो उन दोनों का आपको क्या करना है, योग करना है। योग करने के बाद क्या करोगे कि आप एकम कर दोगे। एकम क्यों कर दोगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति का स्थान क्या है, हम क्या 2 बार काउंट करें कि उसका स्थान ऊपर से भी काउंट हो रहा है और क्या नीचे से भी क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। इसी तरीके से बाएं से भी और दाएं से भी, इसी तरीके से आगे से भी और पीछे से भी। तो देखिए कि जो आपके आएंगे क्वेश्चन वो किस तरह से आएंगे। देखिए कि एक स्थान किसी पंक्ति में बाएं से 25वें स्थान पर है, वह दाएं से 19वें स्थान पर है। दाएं से क्या है, 19वें स्थान पर है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन। देखिए, ये रैंकिंग का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दे रखा है कि एक का स्थान बाएं से 25वें स्थान पर है और
बाएं से तो है क्या है 25वें पे और दाएं से दे रखा है 19वें स्थान पे। तो आपको बताना है कि ये जो दे रखी भक्ति इसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए इसमें जो ए का स्थान है वो क्या है दो तरफ से दे रखा है, बाएं से भी दे रखा है और क्या है दाएं से भी दे रखा है। तो देखिए तो मान लीजिए ये कोई भक्ति है, इसमें देखिए ए का स्थान दे रखा है, ए का स्थान दे रखा है, ए का स्थान दे रखा है बाएं से दे रखा है, ये दे रखा है 25वें नंबर पर। और देखिए और फिर दे रखा है दाएं से देखिए ए का स्थान दे रखा है 19वें नंबर पर। ए का स्थान कहां पे दे रखा है 19वें नंबर पर। तो आपसे पूछा है कि इस भक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपसे पूछा है कि यहां से लेकर यहां तक कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए इसमें जो ए का स्थान है वो क्या है 2 बार काउंट हो रहा है, ए का जो स्थान है वो क्या है 2 बार काउंट हो रहा है। तो आपको क्या करना है इन दोनों का योग करना है, आपको क्या करना है इन दोनों का योग करना है। तो देखिए इनका योग करेंगे तो 25 + 19 है ना। तो आपको क्या करना है इन दोनों का क्या करना है योग करना है। तो देखिए 25 और 19 कितने होते हैं, ये होते हैं 44। और इसमें देखिए ए का स्थान क्या आ रहा है 2 बार आ रहा है ना, एक बार 25वें पे और एक बार आ रहा है 19वें पे। तो आपको पता है कि एक लाइन में एक व्यक्ति है ना 2 बार नहीं आ सकता, एक ही बार आएगा है ना। तो देखिए तो आप क्या कर दोगे -1 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 43। यह तो था इसका बेसिक तरीका है ना। तो देखिए मान लीजिए आपको यह तरीका पता नहीं तो आपको क्या करना है, आपको दे रखा है क्या दे रखे हैं बाएं से और दाएं से दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है लेफ्ट + राइट -a। तो देखिए बाएं से उसका स्थान दे रखा है 25वां और दाएं से उसका स्थान दे रखा है 19वां और -1 कर दोगे। आप क्या कर दोगे -1 कर दोगे। तो देखिए इनका जब योग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 43। और आपसे क्या पूछा है कि तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी थे, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी थे, पंक्ति में कुल विद्यार्थी है 43। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकता है आपसे। तो देखिए सिंपल से इसमें आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है एक व्यक्ति का स्थान क्या है दोनों तरफ से दे रखा हो कि एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दे रखा है, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से। तो आपको क्या करना है उन दोनों का योग करना है कि मान लीजिए एक ही व्यक्ति का स्थान दे दिया दोनों तरफ से, तो उनका जो स्थान नंबर दे रखे हैं उनका आपको क्या करना है योग करना। योग करने के बाद में आप क्या कर दोगे एक वो क्या कर दोगे बिठा दोगे। उसके बाद देखिए इसी तरीके का एक और सवाल देखें कि किसी पंक्ति में राम का स्थान, किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से अब की बार देखिए ऊपर से लेंगे कि राम का स्थान किसी कक्षा में, राम का स्थान किसी कक्षा में ऊपर से 28वें स्थान पे, 28वें स्थान पर वह नीचे से 43वें स्थान पर है, नीचे से 43वें स्थान पर है, नीचे से 43वें स्थान पे है। तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो देखिए आपको क्या करना है कि एक व्यक्ति का स्थान आपको क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति का स्थान आपको क्या है दोनों तरफ से दे रखा है। और आपसे क्या पूछा है कि बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए राम का स्थान किसी कक्षा में ऊपर से 28वें स्थान पर है और नीचे से क्या 43वें स्थान पे। तो देखिए इसमें मैंने आपको अभी बताया कि एक ही व्यक्ति का स्थान यदि दोनों तरफ से दे रखा है तो आपको क्या करना है इन दोनों का योग करना है। तो देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है कि राम का स्थान किसी कक्षा में ऊपर से 28वें स्थान पे और नीचे से दे रखा है जो राम का स्थान है वो क्या दे रखा है वो दे रखा है 43वें नंबर पर है। तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया जाए तो आपको क्या करना है इन दोनों का क्या करना है योग करना है। और योग करने के बाद में आप क्या करोगे, देखिए राम का स्थान क्या है ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी आ रहा है तो एक ही जगह पर आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि एक कक्षा में एक विद्यार्थी क्या है एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों का योग करने के बाद आप क्या कर दोगे एक घटा दोगे। तो देखिए योग है 28 + 43। तो देखिए इनका आपको क्या करना है योग करेंगे
है ना, तो दो करेंगे तो आगे 73 और फिर आप क्या कर दोगे, एक माइनस कर दोगे, ये हो गया 70। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक। उसके बाद देखिए ये आपको दे रखी है ट्रिक कि यदि आपको क्या है ऊपर से नीचे से दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है टॉप प्लस बॉटम, है ना, कि ऊपर से और नीचे से। टी का मतलब होता है टॉप, है ना, कि ऊपर से, और बी का मतलब होगा बॉटम नीचे से, और फिर करना है -1। तो देखिए ऊपर से राम का स्थान दे रखा है 28वां, ऊपर से राम का स्थान दे रखा है 28वां, और बॉटम से दे रखा है 43वां। बॉटम से स्थान कितना दे रखा है 43वां, और फिर आपको क्या करना है, एक करना है। तो देखिए पहले तो आप इनका क्या करोगे, योग करोगे, है ना, या तो योग कर लो या फिर एक माइनस कर दो। तो ये आगे 28 प्लस 42 बराबर हो गए 70। तो आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए कुल विद्यार्थी कितने कक्षा में, कुल कितने विद्यार्थी है। तो देखिए यहाँ पे कुल कितने विद्यार्थी हो गए, विद्यार्थी हो गए 70। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन और किस तरीके से रहेगा कि आपको क्या कि आपके बार जो क्वेश्चन देगा उसमें आपको दे देगा कि राम का स्थान ऊपर से 28वें नंबर पर है, और जो कुल विद्यार्थी कक्षा में उनकी संख्या दे देगा। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो राम का स्थान या तो ऊपर से बताइए या नीचे से बताइए या दाएं से बताइए या फिर बाएं से बताइए। तो देखिए कि आपको क्या आपकी बात जो किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी का स्थान देगा एक तरफ से, और आपसे क्या है ना कि उसका स्थान दूसरी तरफ से क्या होगा वो पूछा जाएगा। तो देखिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मान लीजिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया कि किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी है, किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी, और परीक्षा परिणाम में श्याम का स्थान ऊपर से 11वें नंबर, ऊपर से 11वें स्थान पर है। तो बताइए श्याम का स्थान नीचे से क्या होगा। तो बताइए श्याम का स्थान नीचे से क्या होगा। देखिए मान लीजिए आपके एग्जाम में ये आ गया क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया कि आपकी बात ये क्या दे दिया, किसी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 90 विद्यार्थी हैं, और आपसे पूछ लिया कि परीक्षा परिणाम में कि जब इनका रिजल्ट आया तो श्याम का स्थान ऊपर से क्या है, मान लीजिए ये 90 विद्यार्थियों की लिस्ट है, इसमें जो श्याम का स्थान है वो ऊपर से आया, कौन सा, श्याम का स्थान आया 11वां। और आपसे पूछा है कि जो श्याम का जो स्थान है वो नीचे से क्या होगा, तो श्याम का जो स्थान है वो नीचे से क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको दे रखा है ऊपर से 11वां स्थान है, और यहाँ तक जो विद्यार्थी है वो कितने हैं, वो कुल विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ तक कुल विद्यार्थी कितने विद्यार्थी है 90। तो देखिए इसमें आपको क्या एक व्यक्ति का स्थान पूछा गया है। देखिए तो आपको क्या करना है, जो विद्यार्थी दिए गए कुल उसमें से आपको जोड़ना है 1, और 1 जोड़ने के बाद में अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जो भी स्थान दिया जाए उसमें आपको क्या करना है, उसका जो स्थान दिया गया वो आप क्या कर दोगे, जो भी स्थान दिया गया उसको आप घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें आपको दे रखा है जो श्याम का स्थान ऊपर से 11वें पे, और आपको याद करना है नीचे से। तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया थी कि आपको है ना कि आपको कुल व्यक्ति याद करने हो, कि आपको क्या याद करने हो, कुल व्यक्ति याद करने हो। तो इसका क्या तरीका रहा, टॉप प्लस बॉटम -1। और यहाँ पे हमें कुल व्यक्ति दे रखे हैं, कुल व्यक्ति कितने 90 है ना, कुल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं, हमें 90 दे रखे हैं। और उसमें क्या है, श्याम का स्थान हमें दे रखा है, ऊपर से कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है, और हमें क्या है नीचे से उसका स्थान याद करना है, नीचे से उसका स्थान याद करना है। देखिए यहाँ पे 90 बराबर, देखिए 11 प्लस के और 1 माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ गया 10 प्लस b, तो b बराबर क्या हो गया 90 माइनस 10।
तो b बराबर क्या हो गया 80। तो देखिए श्याम का जो स्थान है नीचे से कौन सा होगा, श्याम का जो स्थान है नीचे से जो श्याम है वो कौन से स्थान पे है, 80वें स्थान पे। कौन से स्थान पर है, 80वें स्थान पे। और इसके अलावा देखिए दूसरा तरीका ये तो हो गया मैट्रिक्स से। दूसरा तरीका क्या है, आपको बताया कि एक ही व्यक्ति का स्थान जब दोनों तरफ से पूछा जाए तो उसमें जो उस व्यक्ति का जो स्थान है वो क्या आएगा, 2 बार आएगा। तो इसमें देखिए श्याम का स्थान ले रखा है 11वें नंबर पर और आपको पूछा है नीचे से उसका क्या स्थान होगा। तो देखिए कि इस तरीके में आपको क्या करना है कि 90 में से आप क्या करोगे, 11 घटाओगे। 90 में से आप क्या करोगे, 11 घटाओगे। तो आंसर आ गया 79। अब देखिए यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे श्याम है। तो देखिए श्याम और जो 90वें नंबर पर जो विद्यार्थी बैठा है इनके बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं, इनके बीच में कुल विद्यार्थी हैं 79 विद्यार्थी हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर देखिए श्याम के बीच में जो विद्यार्थी बैठे हैं वो कितने हैं, 79 है। तो देखिए तो श्याम का स्थान कौन सा हो गया, इसमें आप क्या कर दो, एक ऐड कर दो। तो श्याम का स्थान हो गया, श्याम कितने नंबर पर है, 80 नंबर पर। श्याम का स्थान कौन सा हो गया, 80 नंबर, है ना। तो देखिए 80वें स्थान पर है श्याम। एक बार दोबारा देख लीजिए, इसी कक्षा में आपको विद्यार्थियों की कुल संख्या दे दी और पूछ लिया कि किसी व्यक्ति का स्थान या तो बाएं से दे दे या फिर आपको दाएं से दे दे, है ना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दे दे। तो इसमें आपको दिया है कि ऊपर से कौन से स्थान पर है, 11वें नंबर पर। और आपको बताना है श्याम का स्थान नीचे से क्या होगा। तो देखिए एक ही व्यक्ति का क्या, एक ही कक्षा में 2 बार स्थान आएगा, है ना, कि एक तो ऊपर से और नीचे से। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस व्यक्ति का जो स्थान है वो कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। तो इसमें देखिए आपको एक बार तो उसका स्थान दे दिया, है ना, कि ऊपर से वो कितने नंबर पर है, 11वें नंबर पर। तो आपको क्या करना है कि जो विद्यार्थी दिए गए कुल, है ना, तो देखिए उसमें से जब आप घटाओगे 11, है ना, तो पीछे जो विद्यार्थी बचे 79। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तो श्याम है ना, उसके बाद कुल कितने विद्यार्थी हैं, 79 विद्यार्थी। तो देखिए जब नीचे से यहाँ तक श्याम से पहले, है ना, यहाँ तक कुल कितने विद्यार्थी, 79। तो और आपसे पूछा है श्याम का स्थान क्या होगा, श्याम का स्थान होगा, तो श्याम किस नंबर पर होगा, 80 नंबर पर। ठीक है, इसी तरीके से कि ये ट्रिक आपको पहले बताई थी कि आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भक्ति में कुल व्यक्ति पूछ लिया जाए और आपको दे दे बाएं से दाएं से, है ना, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का स्थान दे दे। तो आप क्या करोगे, आपको आपकी बात क्या दे रखे हैं कि ऊपर से और नीचे से एक ही व्यक्ति का स्थान दे दिया और फिर आप क्या कर दोगे, देखिए फिर उन दोनों का योग करने के बाद आप क्या कर दोगे, 1 माइनस कर दोगे। 1 माइनस क्यों कर दोगे, क्योंकि जो विद्यार्थी हो क्या उसकी गणना 2 बार हो रही है, इसलिए। देखिए यहाँ पे कुल विद्यार्थी हो गए 90 और ऊपर से श्याम का स्थान है 11वें नंबर पर और नीचे से श्याम का स्थान आपको ज्ञात करना और -1 जी। 11 में से जब -1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ गया 10 + b और जब इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 90 - 10 = 80। तो b का स्थान कौन सा हो गया, 80वें नंबर पर। कि जो है ना, जो श्याम का जो स्थान है वो क्या हो गया, नीचे से श्याम है वो किस नंबर पर है, 80 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद में देखिए और किस तरीके से आपके इसमें आ सकते हैं क्वेश्चन। यह सबसे सिंपल सी क्वेश्चन, इसके बाद देखते हैं थोड़े से और कठिन क्वेश्चन। देखिए ए का स्थान किसी पंक्ति में, ए का स्थान किसी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर है। बाएं से क्या है, बाएं से 15वें स्थान पर है और बी का स्थान दाएं से 21वें नंबर पर है या 21वें स्थान पर है। दाएं से क्या है, 21वें स्थान पर है और सी ए के दाएं 5वां है। ए के दाएं क्या है, ए के दाएं 5वां है और बी के बाएं तीसरा है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं।
या कुल कितने विद्यार्थी हैं या कुल कितने लोग हैं, है ना। कि मान लीजिए आपके आ गया ये क्वेश्चन, तो देखिए इसमें आप क्या करोगे, आपके पास इसमें क्या आपको 3 व्यक्ति देती है इसमें, है ना। कि ए का स्थान किसी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर है ना। देखिए मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है यहाँ पे, है ना। कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या है बाएं से 15वें स्थान पे, बाएं से किस नंबर पर है, ये ए नाम का व्यक्ति बाएं से 15वें स्थान पर, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, बी का स्थान क्या है। अब देखिए मान लीजिए ये जो ब्लैक बोर्ड है, जहां से आप लिखना शुरू करते हो वो तो होगी आपकी क्या है, वो तो होगा आपका बाएं, और है ना ये साइड होगी बाएं, और जो दूसरी तरफ वाली साइड है वो क्या होगी दाएं ना। कि मान लीजिए कोई कॉपी का पेज है या ब्लैक बोर्ड है, जहां से आप क्या है लिखना शुरू करोगे, है ना, तो वो तो होगा आपका बाएं और दूसरी तरफ वाला क्या होगा दाएं। तो इसमें आपको क्या दे रखा है कि ए का स्थान किसी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पे, और फिर दे रखा है बी का स्थान दाएं से 21वें नंबर पर है ना। तो देखिए बी का स्थान वो क्या है, बी का स्थान आपको दे रखा है, बी का जो स्थान है, बी का जो स्थान है वो क्या दे रखा है, बी का स्थान है वो क्या है 21वां, है ना। कि दाएं से बी के 21वें नंबर पर है। फिर आपको दे रखा है सी, सी क्या है, सी ए के दाएं, सी ए के दाएं 5वां है, सी क्या है ए के दाएं नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बाएं आएगा ना। कि सी क्या है ए के बाएं, सी ए के बाएं 5वां है। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया कि ए का स्थान कौन सा है 15वां, उसके बाद जो सी है वो क्या है ए के बाएं 15वां है। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, और यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गया आपका सी, यहाँ पे कौन आ गया आपका सी। की जो सी है वो क्या है ए के बाएं 5वां है। तो 1 2 3 4 और ये आ गया आपका सी, है ना। उसके बाद में क्या दे रखा है, जो बी के दाएं, बी के दाएं तीसरा है, बी के दाएं क्या है सी तीसरा है। तो देखिए जो 1 2 और ये हो गया तीसरा, ठीक है। उसके बाद में आपको बताना है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए तो एक का स्थान हो गया 15, ठीक है। एक का स्थान कितना हो गया, यहां से बाएं से 15वां स्थान है। उसके बाद में देखिए बी का स्थान हो गया यहाँ पे 21वां दाएं से। उसके बाद में देखिए ए और बी के दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं, देखिए 1 2 3 4, और देखिए सी पहले तो आ रहा था ए का 5वां, और फिर आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है ए के दाएं तीसरा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी क्या हो रही है 2 बार काउंट हो रही है, तो आपको इसको क्या लेना है 1 बार लेना है। तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7, और फिर आप इन सभी का क्या कर दो योग कर दो। योग करेंगे देखिए 15 और 7 कितने होते हैं 22, और 22 और 21 कितने होते हैं 22 और 21 होते हैं 43, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दे रखा है कि ए का स्थान किसी पंक्ति में, ए का स्थान किसी पंक्ति में बाएं से 15वें नंबर पर है। कि मान लीजिए एक पंक्ति है वो यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ से क्या है बाएं से ए का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, ए है 15वें नंबर पर। उसके बाद देखिए जो बी का स्थान है वो क्या है दाएं से 21वें नंबर पर। उसके बाद में दे रखा है जो सी है वो क्या है ए के बाएं 5वां है, जो सी है वो क्या है ए के बाएं 5वां। तो देखिए यहाँ पे कौन बैठा है ए, और ए के बाएं कौन सा है, ए के बाएं सी है जो 5वां है। देखिए 1 2 3 4 और फिर आ गया 5। उसके बाद क्या दे रखा है, और बी के दाएं तीसरा है, तो सी है वो क्या है बी के दाएं तीसरा है। तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपकी बात समझ में। उसके बाद में देखिए फिर आपसे पूछा है कि बताइए कुल कितने विद्यार्थी। तो देखिए ए का स्थान बाएं से था, ए का स्थान बाएं से कौन सा था 15वां, और बी का स्थान दाएं से था 21वां। उसके बाद देखिए ए और बी के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं, तो देखिए 5 और 2 7 लोग बैठे हैं। तो देखिए 15 और 7 22 और 21 ये कितने होते हैं 43, है ना। यह तो हो गया इसका बेसिक। अब मान लीजिए आप याद रखना चाहो ट्रिक, तो इसमें देखिए आपको पहले क्या दे रखा है बाएं दाएं दे रखा है ना, तो आपको क्या करना है लेफ्ट राइट, और फिर आपको क्या करना है, और फिर आपको बाएं दाएं दे रखा है लेफ्ट राइट और फिर -1, ठीक है। तो देखिए ए का पहले स्थान दे रखा है बाएं से कौन सा 15वां। उसके बाद में देखिए बी का स्थान दे रखा है दाएं से 21वां। उसके बाद में देखिए जो सी है वो क्या है ए के बाएं कौन सा है, ए के बाएं 5वां है, ए के बाएं कौन सा है 5वां,
और बी के दाएं कौन सा है तीसरा और -1। तो देखिए -1 क्यों करें, क्योंकि देखिए जो सी है वो क्या है, सी वो क्या है उसकी काउंट 2 बार हो रही है, क्योंकि वो क्या है ए के बाएं 5वां है और बी के दाएं तीसरा है। तो देखिए अब इनका योग करेंगे तो ये आगे 36 और 5 और 2 7 और ये हो गए 43, है ना। तो देखिए ये तो होगी इसकी ट्रिक कि मान लीजिए इस तरीके का आगे कोई भी सवाल कि आपको क्या है एक बार बाएं दे फिर दाएं दे फिर बाएं दे फिर बाएं दे, इसमें आपकी बार आपको क्या 3 व्यक्ति दे रखे हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए कि बाएं से दे दिया 15वां, ए का तो बी का 21वां दे दिया और फिर सी है वो क्या है ए के बाएं 5वां है और बी के दाएं कौन सा तीसरा है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको ए का लिखना है बाएं और फिर क्या लिखना है बी का दाएं और फिर क्या सी का, सी जो ए के बाएं कितने हैं 5वें पे है और जो सी है वो क्या बी के दाएं कितने पे तीसरे पे। फिर क्या करना है, क्योंकि ये देखिए ये जो नंबर है ये क्या है, अब देखिए ये तो बाएं किसका नंबर हो गया ए का, ये नंबर हो गया बी का और देखिए ये दोनों जो नंबर है ये किसके हो गए सी के हो गए, है ना। तो देखिए सी पहले तो दे रखा है ए के बाएं और फिर दे रखा है बी के बाएं। देखिए सी की काउंट कितनी बार हो रही है 2 बार हो रही है, तो इसलिए आपको क्या करना है एक माइनस करना है। तो आपसे क्या पूछा था कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कुल कितने हैं, कुल विद्यार्थी है 43। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से तो इसके बारे में देखिए कि मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया ये क्वेश्चन कि ए का स्थान किसी पंक्ति में, ए का स्थान किसी पंक्ति में ए का स्थान किसी पंक्ति में बाएं से 26वें स्थान पर है, बाएं से 26वें स्थान पर है। वह बी का स्थान दाएं से बी का स्थान दाएं से 27वें स्थान पर है और सी का स्थान बाएं से, सी का स्थान बाएं से 21वें स्थान पर है, बाएं से 21वें स्थान पर है और ए व सी के बीच में या मध्य में, ए व सी के मध्य में उतने ही लोग हैं। यहाँ पे आपको लिखना है बी व सी के मध्य उतने ही लोग हैं जितने की ए व सी के मध्य। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखिए अब की बार आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है कि ए का स्थान किसी पंक्ति में बाएं से 26वें स्थान पर है और बी का स्थान वो क्या है, बी का स्थान दाएं से 21वें स्थान पर है और सी का स्थान बाएं से 21वें स्थान पर है, 21वें स्थान पर है और बी व सी के मध्य उतने ही लोग हैं जितने की ए व सी के मध्य। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो देखिए आपकी बार इसने आपको क्या दे दिया कि मान लीजिए ये कोई दे रखी है पंक्ति और आपको दे दिया जो ए का स्थान है वो क्या है, ए का जो आपको स्थान दे रखा है वो दे रखा है 26वां, ए का जो आपको स्थान दे रखा है वो दे रखा है 26वां और फिर आपको दे रखा है बी का जो स्थान है वो क्या है दाएं से, बी का जो स्थान है वो क्या है दाएं से 27वां है, बी का जो स्थान है वो क्या है दाएं से 27वां है, ठीक है। उसके बाद में आपको दे दिया कि जो सी का स्थान है वो क्या है बाएं से 21वें स्थान पर है। देखिए आपकी बार इसने क्या किया है कि यहाँ से 21वें स्थान पर है, न कि ए के बाद 21वें पर है कि आपको क्या दे रखा है और सी का स्थान बाएं से 21वें पे है, यहाँ से 21वें स्थान पर है। तो देखिए ये हो गए 26, ये 27, 28, 29, 30 और 31,
है ना। तो देखिए जो सी का स्थान है वो कौन सा है, सी किस नंबर पर है, 31 नंबर पर है। सी किस नंबर पर है, 31 नंबर पर, ठीक है ना। सी किस नंबर पर है, 31 नंबर पर। उसके बाद में देखिए क्या कहा आपसे, क्या कहा गया है कि और सी का स्थान 22 से 31वें स्थान पर है और बी व सी के मध्य उतने ही लोग हैं जितने कि ए व सी के मध्य। तो देखिए ए व सी के मध्य लोग कितने, 1 2 3 4। तो देखिए तो क्या कहा गया है, बी व सी के मध्य लोग भी क्या उतने ही है। तो देखिए ए व सी के मध्य लोग कितने, 4। तो देखिए बी और सी के मध्य लोग कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा गया कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो देखिए बाएं से यहाँ तक कुल कितने लोग हो गए, 31 हो गए, है ना। उसके बाद में देखिए इनके बीच में कुल कितने लोग हैं, 4 और बी का स्थान है वो दाएं से कितना है, 27वां। तो देखिए जो आपसे पूछा है कुल कितने लोग हैं, वो लोग हैं 62। इनका योग करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 62, है ना। एक बार दोबारा देख लीजिए, इसमें आपको दे रखा है ए का स्थान दे रखा है 22 से 26वें पर और बी का स्थान दे रखा है 27वें स्थान पे। और फिर आपको क्या कहा गया है कि जो ए व सी के मध्य जितने लोग हैं उतने लोग हैं बी व सी के मध्य। तो देखिए ए व सी के मध्य कुल कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो देखिए और आपसे यही कहा गया है बी व सी के मध्य भी लोग कितने, उतने लोग हैं, 4 लोग। तो देखिए बाएं से सी का स्थान कौन सा है, 31वां और इनके बीच में 4 लोग और ए का स्थान हो गया 27वां। और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कुल कितने लोग हैं, तो कुल लोग कितने हैं, 62। धन्यवाद सभी को, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।